हेलो वेलकम दोस्तों, आइए ज्ञान देख रहे हैं आप। मैं रवि कुमार एक और फिर से नई वीडियो में हाजिर हूँ। दोस्तों, यदि आप शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हैं और आप पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं शेयर मार्केट में पैसा कैसे लगाएं, पैसा कब लगाना चाहिए और कुछ इम्पॉर्टेंट टेक्निकल टर्म जैसे पीई रेशियो क्या है, स्टॉप लॉस क्या है और टेक्निकल चार्ट कैसे समझना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले बड़ा प्रश्न आता है कि शेयर मार्केट में पैसा कैसे लगाएं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, शेयर मार्केट में पैसा लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। दोस्तों आप में से कई लोग नहीं जानते हैं कि पैसा कैसे लगाएं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि पैसे लगाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है कि आप ब्रोकरेज फर्म में अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा लें, और दूसरा ऑप्शन है कि आप बैंक में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा लें। दोस्तों जब आप ये काम कर लेते हैं तो फिर आप शेयर खरीदने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, मतलब आप शेयर को बाई कर सकते हैं एंड सेल कर सकते हैं। और दोस्तों जिस कंपनी का शेयर आप खरीदना चाहते हैं उस कंपनी के खरीदने के लिए आप बिल्कुल रेडी हैं। अब दोस्तों बात यहाँ पर आती है कि पैसा कब लगाएं। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, कब लगा दें पैसा कि पैसे में एकदम से ग्रोथ आ जाए। तो दोस्तों पैसा लगाने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस डिपेंड करता है ये चीज़ पीई रेशियो पर। पीई रेशियो निर्धारित करता है कि आपको पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों मार्केट क्या है, ओवर वैल्यूड होता है और अंडर वैल्यूड होता है। अगर ओवर वैल्यूड है तो फिर आप पैसे को लगाइए और आपका पैसा लॉस में चला जाएगा, और अगर अंडर वैल्यूड है तो फिर आपका पैसा तेज़ी से बढ़ जाएगा अगर आप उस समय लगाते हैं। तो टोटल डिपेंड करेगा कि आप मार्केट में किस समय और कितना पैसा लगाते हैं। दोस्तों इसके लिए आप समझ लीजिए पहले पीई के कॉन्सेप्ट को। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, एक पीई होता है आपका निफ्टी का और एक पीई होता है आपका शेयर का। जैसे आपको मैं बताना चाहूँगा, निफ्टी का पीई 6 से लेकर 25 के बीच में मोस्टली घूमता रहता है। जब पीई कम होता है उस समय अगर आप पैसा लगाते हो मार्केट में तो उस समय आपके पैसे बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और अगर निफ्टी में जो पीई है वो जब ज़्यादा होता है, मतलब अराउंड 25 के करीब होता है, उस समय लगाते हो तो फिर पैसा डूबने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा इसी के साथ में, पीई निफ्टी के साथ में आपके शेयर का भी होता है। तो जिस कंपनी का आप शेयर ले रहे हैं और निफ्टी को आप देखिए, मतलब आपको क्या करना है, निफ्टी का पीई देखना है और आपका जो शेयर है उसका पीई देखना है। दोनों को पीई को देखने के बाद आप डिसाइड कीजिए क्या आपको लेना चाहिए। अगर पीई शेयर का कम है और निफ्टी का बहुत ज़्यादा है तो फिर मत लीजिए। जैसे मान लीजिए निफ्टी का पीई चल रहा है 25 और किसी शेयर का पीई चल रहा है 10, तो फिर मत लीजिए, क्योंकि उस शेयर में आपको घाटे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर निफ्टी का पी चल रहा है 10-12 और आपका जो शेयर आप लेना चाहते हो उसका पी चल रहा है 7-8, तो आप ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आपको प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आपको और समझना होगा। इम्पॉर्टेंट बात ये है, जिस कंपनी का आप ले रहे हो शेयर, उस कंपनी के बारे में आपको पता होना चाहिए या आपको पता करना है कि जो कंपनी का आप ले रहे हो शेयर, उस कंपनी की इन फ्यूचर क्या ग्रोथ होने वाली है, ये आपको सोचना है। कैसे पता चलेगा आपको? उसके बिजनेस को समझकर कि जो कंपनी चल रही है उसका क्या बिजनेस है और आने वाले समय में क्या ऐसे बिजनेस की डिमांड होगी। अगर आपको लगता है आने वाले समय में ये बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा, बहुत तेज़ी से भागेगा, तो फिर आप पैसा लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपको लगता है आने वाले 10-15 सालों में बिजनेस ऐसे नीचे आने वाला है,
तो फिर ऐसी कंपनी में बिल्कुल भी पैसा मत लगाइए, बिकॉज पैसा आपका डूब जाएगा और फिर आप लॉस में आ जाओगे। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि कंपनी की ग्रोथ को ज़रूर समझिए, कंपनी का क्या काम है ये समझिए, और आने वाले फ्यूचर में उसकी क्या टेंडेंसी है। दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप 10 सालों के लिए आते हैं शेयर मार्केट में तो ज़्यादा बेटर होता है। अगर आप सोचते हैं कि हम 1-2 साल के लिए थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कर लेंगे और निकल जाएंगे, तो उसमें आप क्या पैसा नहीं बना पाओगे। आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट कर लोगे, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आपको अच्छा पैसा बनाना है तो कम से कम 10 से 20 साल टिके रहो मार्केट में, तो पैसा ज़रूर बनेगा। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो मार्केट है उसको आप देखेंगे तो मार्केट क्या है, लॉन्ग टर्म में हमेशा बढ़ता है, लेकिन यहीं हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो मार्केट क्या फ्लक्चुएट करता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो कम समय में क्या होता है कि पैसा आपका डूब सकता है, पैसे के आपका लॉस हो सकता है। दोस्तों अब इसके बाद हम आपको बताते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मार्केट में जब उनका पैसा लगे तो अगर लॉस हो तो थोड़ा हो, बहुत ज़्यादा लॉस ना हो। ऐसा ना हो कि हमने लगाया 10,000 रुपये तो पूरा 10,000 डूब गया, ऐसा ना हो। अगर इससे आपको बचना है तो इसके लिए आप समझिए स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट। दोस्तों स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई एक शेयर लिया जिसकी वैल्यू है 400 रुपये। अब 400 रुपये के जो शेयर आपने लिया उसका आपने स्टॉप लॉस लगा दिया 200 रुपये। मतलब जैसे ही अगर मार्केट में अगर बाई चांस शेयर गिर जाता है किसी भी कारण से, अगर 400 का शेयर जैसे ही 200 पे आएगा मैं उसको सेल करके निकल जाऊंगा। इससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए वो 400 वाला शेयर अगर 100 रुपये पे आ गया तो फिर आप क्या है, आपने 200 पर ही बेच दिया होगा, तो आप जो है और लॉस से जो होने वाला था, आपको जो और लॉस होने वाला था उस लॉस से आप क्या बच जाओगे। मतलब 400 का शेयर अगर आप 200 पे बेच दोगे और 400 का शेयर आप 100 पे बेचोगे तो आप सोचो आपको लॉस किस में ज़्यादा हुआ। जब आप 400 का शेयर 100 में बेचते हो तो आपको ज़्यादा लॉस होता है। इसीलिए जो आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आप स्टॉप लॉस डिसाइड कीजिए। अगर आपको लगता है कि हम थोड़ा कम लॉस लेंगे, हम कम लॉस बियर करेंगे, तो इसके लिए आप 400 वाले शेयर का स्टॉप लॉस 300 रुपये पर भी लगा सकते हो। तो स्टॉप लॉस क्या है आप पर डिसाइड करेगा, और आप अपने माइंड में लेके चलिए कि हमको ये शेयर अगर इतने वैल्यू पे आ गया तो हम इसको सेल करके निकल जाएंगे और ज़्यादा इसमें अपना लॉस नहीं कराएंगे। दोस्तों यही अप्रोच होती है जिसके द्वारा आप अपने पैसे को डूबने से बचा सकते हैं। अदरवाइज़ और कोई तरीका नहीं जहाँ से आप अपने पैसे को बचा सकते हो। दोस्तों जैसा मैं आपको बताना चाहूँगा कि यस बैंक जिसका शेयर 1 साल पहले काफ़ी अच्छी पोजीशन पे था, लेकिन आज की डेट में आप देखिए 18, 19, 20 रुपये के आसपास एग्जिस्ट कर रहा है। जिसने उस शेयर को 60-70 रुपये में भी बेच दिया था वो अपने लॉस से थोड़ा रिकवर हो गया, लेकिन जिसने बेचा नहीं, होल्ड किए रहा, उसको आज देखिए कितना ज़्यादा लॉस है। तो ये डिपेंड करता है आपके स्टॉप लॉस पर। गाइस नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करना चाहूँगा वो है टेक्निकल चार्ट। दोस्तों जब आप किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो उसका टेक्निकल चार्ट स्टडी करना सीखिए, बिकॉज टेक्निकल चार्ट काफ़ी इंडिकेट करता है कि आपके पैसे में क्या हो सकता है, पैसा बढ़ सकता है या पैसा डूब सकता है। दोस्तों जो मैंने आपको ये फैक्टर्स बताए सारे, इन सारे फैक्टर्स को समझिए और समझने के बाद स्टडी करिए। जब आप ये सब कुछ स्टडी कर लेते हो देन आप मार्केट में आते हो तो फिर आपको प्रॉफिट होता है। अगर आप जल्दबाजी में आ गए मार्केट में, आपने कहा आज पैसा बना के जाऊंगा बहुत सारा, अगर आपने ये सोचा और आपने कहा चलो पैसा लगाते हैं और आपको नॉलेज नहीं है तो फिर पैसा डूब जाएगा, फिर आप सोचोगे कि पैसा मेरा डूब गया। तो इसलिए बिफोर इन्वेस्टिंग प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्वेस्टिंग से पहले प्लानिंग करो, स्टडी करो,
उसके बाद आप समझो कि हाँ मुझे पैसा लगाना है या नहीं, और कितना लगाना और मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ। दोस्तों अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा ये। दोस्तों अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने प्रश्न को पूछ लीजिए। और दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए नीचे सब्सक्राइब का बटन उस पर प्रेस कर दीजिए, प्रेस करते नोटिफिकेशन बेल आइकन उस पर प्रेस कर दीजिए। दोस्तों अगर आप ऐसा करेंगे तो जब भी हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे सबसे पहले वीडियो को मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।